लेकर ये धरना दिया जा रहा है? सर, एमपीपीएससी आयोग के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश से जो एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें 155 पद दिए गए थे। जब नोटिफिकेशन आया था 31 दिसंबर को, एक पोस्ट अभी बढ़ा के 156 कर दी गई है। तो पिछली बार भी हम लोगों की धरना हुआ था 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 को। उसके बाद में हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। तब मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि 450 के लगभग पद हम 2025 की वैकेंसी में देंगे, उसमें भी नहीं दिए। हम लोगों ने आत्मसंतोष कर लिया कि हो सकता है नए मुख्यमंत्री है और छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं तो छात्रों की पीड़ा को समझेंगे। सर, साल भर में एक एमपीपीएससी मांग पत्र मांगता है कि आपके विभागों में कितनी कितनी पोस्ट खाली है। ये साल भर में भी अपनी मांग नहीं भेज पाते हैं और इस बार भी इन्होंने इतने कम पोस्ट पे भर्ती दी है। यहाँ पे लाखों विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। कई विद्यार्थी पिछले 4 से 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। इनका मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं है। एमपीपीएससी 2025 का इन्होंने 16 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम लिया। उसका मेंस होना था जून में नहीं हुआ। कोर्ट में जो कारण था चीज़ें, उसके बाद में सर अभी ये फरवरी वापस आने वाला है। अभी 10 फरवरी को केस लिस्टेड है। मतलब आयोग के द्वारा कोई मतलब एक यूपीएससी अभी तो एग्ज़ाम लेता है, एक साल में उनका प्री का एग्ज़ाम भी हो जाता है, मेंस का भी हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है और फाइनल ज्वाइनिंग भी आ जाती है। तो ये जो बच्चों की मूलभूत चीज़ें हैं उसको ये समझ नहीं पा रहा है। क्या सरकार एक प्रकार से जनहितैषी बात करती है? क्या ये जनहितैषी में नहीं आते? ये भी गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं। ये किस प्रकार से अपने माता पिता इनको कॉम्प्रोमाइज़ हो के हर महीने 10,000 5,000 रुपये भेजते हैं, ये 2x3 में रह रहे हैं। उसके बाद में सरकार, क्या ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमारे द्वारा चुनी गई है और हमारे ये अधिकार हमको नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? इसके अलावा सर, एक अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है कि पहले जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे हमारे हिसाब से हम सेंटर ले सकते थे, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग ने बोला कि नहीं, आपको होम टाउन में ही सेंटर मिलेगा एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का। तो जो आज यहाँ स्टूडेंट रीवा का स्टूडेंट है या सिंगरौली का है या भिंड मुरैना का है, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और उसकी जब एग्ज़ाम रहेगी 26 अप्रैल को, तो उसको 2-3 दिन पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एक मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होगा। सर, क्या रहता है जब पढ़ाई करते हैं, जब एग्ज़ाम का अंतिम समय रहता है तो बच्चा समझता है कि मेरा ये भी रिवीजन कर लूँ, इस सब्जेक्ट को भी मैं जल्दी रिवीजन कर लूँ। अब 10 यूनिट है एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, 10 यूनिट के 10 बुकलेट तो मिनिमम है। अब वो 10 यूनिट के 10 बुकलेट और जो टेस्ट पेपर वो देता है वो उतना सारा वहाँ लेके जाएगा और जो यहाँ पे मतलब आने जाने में उसके 1,000-1,500 रुपये खर्च होंगे। तो ये सरकार एक प्रकार से बच्चों को मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित कर रही है। लोक सेवा आयोग भी जिम्मेदार है। सर, ये जो आप धरना दे रहे हैं 2 से 3 दिन से, तो पिछली बार जो आपने 13 महीने पहले धरना दिया था तो उस समय पे सरकारी अधिकारी लोग नेता आपसे मिलने आए थे। इस बार कोई आए आप लोगों से मिलने? किसी ने आपको आश्वासन दिया किसी चीज को लेकर? सर, माननीय हाईकोर्ट ने बोला था कि सक्षम पदाधिकारी आपका ज्ञापन लेगा। सक्षम पदाधिकारी हम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को मानते हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष मतलब यहाँ बच्चों के लिए वो बैठे हैं। जिस संस्था का मुख्य कार्य है कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं करवाना, चीज़ें करवाना और बच्चों की मांगों को पूरा करना, तो वो जब भी पिछली बार भी हमारे प्रतिनिधि मंडल को 5 लोगों को बुलाया, उन्होंने बोला कि हम 87% बच्चों की कॉपी दिखाएंगे। जो 2019 से सर 2000 कॉपी नहीं दिखाई है मेंस एग्जाम की। तो हम लोगों की मांग थी कि भाई जो 87% बच्चे हैं उनका रिजल्ट जारी हो गया तो उनको कॉपी दिखा दो। तो इन लोगों ने पिछली बार बोला था कि हम जनवरी में कमेटी बनाएंगे और हम 87% बच्चों की कॉपी दिखाएंगे। इन लोगों ने ये भी वादे से मुकर गए। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला था वो भी वादे से मुकर गए। अब जब हम लोग आज भी यही बोल रहे हैं कि आप आके हमारा ज्ञापन लीजिए और हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये अंदर बुला रहे हैं। फिर बाद में जो स्टूडेंट है, वो जो प्रतिनिधि मंडल है, उस पर आरोप लगाता है कि तुम अंदर जाके राजनीति करते हो, अंदर क्यों गए, उनको यहाँ आना चाहिए। तो ये मतलब सक्षम पदाधिकारी है, संवैधानिक संस्था में बैठे हैं, पुलिस प्रशासन इतना सारा है, प्रोटेक्शन है, उसके बाद में ये जो राजा रजवाड़ा जैसा ये गेट लगा रखा है, इस गेट से बाहर आके ये हमारा ज्ञापन नहीं ले सकते। इतना भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सर, अगर कभी आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है या नहीं मानी जाती है तो इसके बाद आपका एक्शन क्या रहेगा?
सर हमने अभी मतलब सर इन लोगों से जो उम्मीद थी, हमने पुलिस प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी। पुलिस प्रशासन पे जो दबाव है, राजनीतिक दबाव, उन्होंने अनुमति नहीं दी। हम हाई कोर्ट में गए थे, हम पुनः हाई कोर्ट में जाएंगे और हम अगला कदम हम होगा कि हम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसको हाई कोर्ट में ही बुलाएंगे फिर। और क्योंकि सर हाई कोर्ट से ही हमें मतलब जो परमिशन मिली है, तो हम वहीं से न्याय की मांग कर सकते हैं। इन लोगों को हम आए हैं यहाँ पे, अगर ये 2 कदम आगे बढ़ा लें तो हमारी जो भी चीज़ें जो लोक सेवा आयोग कर सकता है, पद संख्या और ये तो सरकार की, हम भी जानते हैं सरकार, लेकिन जो कॉपी दिखाने की बात है, जो हमारे को जहाँ रह रहे हैं वहीं का सेंटर देने की बात है, ये कुछ चीज़ें हैं जो लोक सेवा आयोग 5 से 6 मांग हमारी इसमें 10 सूत्री मांग में है, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो इनका अंदर गवर्निंग बॉडी है उनके हाथ में है। तो हमारी ये मांग है कि लोक सेवा आयोग आए और हमारी मांग को, हमारे ज्ञापन को एक्सेप्ट करे और बच्चों को एक सकारात्मक संदेश दे कि ये जो लोक सेवा आयोग बना है, ये अध्यक्ष जो बना है, ये विद्यार्थियों के कार्यों के लिए बना है, ना कि आगे जैसे राजा महाराजाओं के ऑर्डर रहते थे वैसे अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि ये राजशाही चल रही है। तो वहाँ से जैसा ऑर्डर आएगा वैसा हम लोग करेंगे। मतलब जनतंत्र या लोकतंत्र का कुछ भी यहाँ हमको लग नहीं रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर बिश्नोई है। भैया बोलते हो आप? आंदोलन आगे भी रहेगा क्या? आंदोलन आगे हम अभी माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और माननीय हाईकोर्ट ने जो भी चीज़ें दी है, माननीय हाईकोर्ट अगर हमें परमिट करता है तो हम आगे की जो भी योजना रहेगी, जो भी हमारी प्लानिंग रहेगी, वो हम बताएंगे।